आपकी स्क्रीन पे जो स्कूल दिखाई दे रहा है वो 250 साल पुराना स्कूल है, लेकिन आज ये बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे ही नहीं है पढ़ने के लिए। इनफैक्ट इटली में 6000 प्लस ऐसे विलेजेस हैं जो खाली पड़े हैं। रीजन, वहाँ पर कोई रहने को है ही नहीं। देखिए, इटली में कुछ सालों से बच्चे काफी कम पैदा हो रहे हैं। इनफैक्ट 1 जनवरी से लेकर 16 जून तक यहाँ पर एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। अब आप सोचिए, 4 महीने के अंदर एक देश में बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। दरअसल आज इटली में टोटल फर्टिलिटी रेट ड्रास्टिक कंडीशन में है। वहाँ की टोटल फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.25 पर आ गया है, यानी एक इटालियन वुमन ऑन एन एवरेज 1.25 बच्चे ही पैदा कर रही है, जिस वजह से इटली की पॉपुलेशन काफी तेजी से डिक्लाइन कर रही है। देखिए, इटालियन गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स और नॉर्म्स की वजह से इटालियन लोगों को बच्चे नहीं पैदा करने पर मजबूर कर रही है। ऐसी क्या पॉलिसीज और रूल्स लागू की गई इटली गवर्नमेंट के द्वारा जिससे वहां के लोगों को बच्चे ना पैदा करने पर मजबूर कर दिया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Una categoria di persone, tocca a tutti. Per questo noi insistiamo sul tema trasversale. La peculiarità del nostro paese è la persistenza. With motherhood at work. La sfida è enorme, siamo di fronte a un fatto epocale per tutto il mondo. Tackled the problem, but many agree on one thing. In the last few decades, governments have failed to build a strategy to address Italy's demographic decline, or at least to prevent the country's birth rate. रीजन नंबर 1, देखिए, इटली एक डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ की फीमेल्स भी मेल्स की तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है। हालांकि 41% वुमेन एम्प्लॉयड भी है, लेकिन एक इटालियन वुमेन को जॉब सेक्टर में एक ब्लैंक रेजिग्नेशन पर साइन करना पड़ता है। इस रेजिग्नेशन पेपर पर यंग वुमेन्स को साइन करवाया जाता है जॉब ज्वाइन करने से पहले उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा, जो कि बेसिकली उनका रेजिग्नेशन लेटर होता है, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे जॉब से फायर कर दिया जाए इस रेजिग्नेशन पेपर का यूज करके। 2014 की रिपोर्ट्स के द्वारा पता चला है कि 8 लाख वुमेन्स को कभी ना कभी अपनी जॉब के दौरान ब्लैक रेजिग्नेशन पर साइन करने के लिए फोर्स किया गया है। यही रीजन है जो वुमेन्स जॉब करना चाहती है, लेकिन उन्हें अपने फ्यूचर को देखकर डर लगा रहता है। अगर इन फ्यूचर वो कभी प्रेग्नेंट हो जाती है तो रातों रात उन्हें अपनी जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए कुछ सालों में देखा गया है कि इटली की वुमेन्स में मां बनने की टेंडेंसी कम हो गई है। देखिए, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो उन्होंने 2022 में दिया था, उनका कहना था हमारे देश में एक माँ का घर भाड़े पर नहीं दिया जाता है। देखिए, इटली में केवल हेटेरोसेक्सुअल पेयर्स को ही बच्चे पैदा करने का अधिकार है, यानी सिर्फ मेल्स और फीमेल्स ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कई सारे नॉर्म्स और पॉलिसीज लगा रखी है इनके ऊपर। आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर किसी पेयर्स को कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो आईवीएफ और सिरोगेसी जैसे प्रोसेसेस से बच्चा पैदा किया जा सकता है, लेकिन इटली में केवल आईवीएफ के थ्रू ही बच्चा पैदा किया जा सकता है। बेसिकली डॉक्टर्स फीमेल से एग्स और मेल से स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं और एग और स्पर्म को कंबाइन करने से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और इस एम्ब्रियो को आगे जाकर फीमेल यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो आगे जाकर 9 मंथ्स बाद एक बेबी में डेवलप होता है। अब चाइल्ड कॉन्सीव करने का दूसरा मेथड है सिरोगेसी, जो कि इटली में पूरी तरीके से बैन है। सिरोगेसी में बेसिकली मान लो एक औरत अपने वूम को रेंट पर देती है, जिसमें आईवीएफ की तरह ही एक कपल के स्पर्म और ओवन को फ्यूज करके एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है। आगे जाकर उस फीमेल के वूम में इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो औरत उस कपल के लिए कैरी कर सकती है। लेकिन इटली में नॉर्म्स और पॉलिसीज की वजह से सिरोगेसी पूरी तरीके से बैन है। देखिए, इसके अलावा इटली में सेम सेक्स कपल्स और होमोसेक्सुअल कपल्स को एडॉप्टेशन या फिर आईवीएफ जैसे मेथड से बच्चे रखने की भी परमिशन नहीं है। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर ही कोर्ट ने स्पेशल कपल्स को अडॉप्ट करने की राइट्स दे दिए थे, लेकिन इटली जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है फिर भी वहाँ के सिटीजन्स के पास ऐसे राइट्स नहीं है। रीजन नंबर 2, इमिग्रेंट्स के बर्थ राइट डिनाई करना। मान लीजिए आप जॉब के सिलसिले में काफी टाइम से इटली में रह रहे हो, आपको इटली की रेसिडेंसी भी मिल चुकी है, आप वहाँ के टैक्स पेयर भी हो, लेकिन इसके बाद भी आपके चाइल्ड को इटली में कोई राइट्स नहीं है। जबकि अगर कोई बच्चा यूएस के एयर स्पेस में भी पैदा होता है तो भी उसे यूएस का सिटीजन ही कंसिडर किया जाता है, चाहे उसके पेरेंट की नेशनलिटी भले ही कुछ और हो। देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इटालियन सिटीजन्स भी बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते। वेल, इसका रीजन है आज 18 से 35 साल की उम्र वाले यूथ भी अपने बूढ़े माँ बाप पर ही फाइनेंशियली डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इटली में जॉब्स ही नहीं है, और जो जॉब्स है भी वो सफिशिएंट सैलरीज प्रोवाइड नहीं करती है। देखिए, इटली में एक एवरेज इनकम 2475 यूरोज है और एक घर का रेंट 12.120 यूरोज पर मीटर है। मान लीजिए अगर कोई बंदा 100 स्क्वायर फीट का कोई घर लेना चाहता है तो ये अमाउंट उसकी सैलरी का आधा हिस्सा होता है, एंड माइंड यू इट्स जस्ट ऑन रेंट। देखिए, आज के टाइम पर इटली में 56% यूथ जॉब होने के बावजूद भी इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि 43% इटालियन यूथ नॉन परमानेंट जॉब्स कर रहे हैं, यानी ये यूथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही हायर हुए हैं।
ये तो चलो अलग बात हुई, लेकिन इटली में पिछले 10 सालों में 3 रेजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं और इटली का डेट टू जीडीपी 145% हो चुका है। यानी इटली 1 रुपए कमा रहा है लेकिन उसे खर्च करने के लिए 145 रुपीज का कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे कंडीशंस में अगर कंट्री का फ्यूचर ही सिक्योर ना हो तो देशवासी क्यों ही बच्चे पैदा कर कर अपने सिर पर मुसीबत खड़ी करेंगे। अब जाते जाते मेरा एक सवाल, क्या इटली को चाइल्ड फ्रेंडली नॉर्म्स अपनाकर पॉजिटिव रिपोर्ट्स लानी चाहिए, वरना इन अपकमिंग ईयर्स इटली इज अप फॉर सम सीरियस क्राइसिस। थैंक यू।